स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज पढ़ेंगे निमसेट 2016 पेपर की रीजनिंग सेक्शन। ठीक है, चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 1 to 4, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 लिया हुआ है। पजल ली हुई एक, ठीक है। 8 फ्रेंड्स live on 8 different floors of a building, but not necessarily in the same order. Lowermost floor of the building is numbered 1 and above the number 2 and so on until the topmost floor is numbered 8। ठीक है, देखिए फ्लोर बेस्ड पजल है और जब भी फ्लोर बेस्ड पजल अपन करते हैं तो फ्लोर बेस्ड पजल में जो फ्लोर्स होते हैं वो नंबर 1 से लेकर, ठीक है, ऊपर की तरफ चलते हैं अपन। इसमें कितने फ्लोर दिए हुए? 8 दिए हुए। तो किस तरह से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह से ऊपर की तरफ चलते हुए अपर फ्लोर लेंगे अपन। ठीक है, देखिए बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है जे लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 6। कौन से फ्लोर पे रहता है? तो देखिए जब भी अपन इस तरह की पजल सोल्व करते हैं फ्लोर बेस्ड, तो अपन दो वेरिएबल एक साथ लेकर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर ऑफ फ्लोर लिए हैं अपन ने। क्लियर? अब देखिए बोल रहा जे लिव ऑन फ्लोर नंबर 6। कौन से फ्लोर पे रहता है? जे 6 नंबर फ्लोर पे रहता है। तो जे 6 नंबर फ्लोर पे रहता है जे। ठीक है, एक वेरिएबल इधर बना लेते हैं नंबर के, एक वेरिएबल इधर बना लेते हैं। तो यहाँ दूसरा वेरिएबल बना लिया अपन ने, जे 6 नंबर फ्लोर पे रहता है। ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड एल। जे और एल के बीच में कितने पर्सन है? 1 पर्सन रहता है। तो मान ली इस तरफ है जे, यहाँ रहे, और जो 1 पर्सन है एल, ठीक है, वो कहाँ रहे? यहाँ रहे। यहाँ जे है, इस नंबर फ्लोर पे जे है, इसके बीच में 1 पर्सन एल। दूसरा यहाँ भी रह सकता है, जे के नीचे भी रह सकता है, एल जे के नीचे रह सकता है। तो जे 1 पर्सन यहाँ और यहाँ क्या रख देते? एल। ठीक है, दो वेरिएबल एक साथ लेकर चलते हैं। क्लियर? ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन जे एंड एल। O lives on the floor immediately above L, below L। ठीक है, O है उस फ्लोर पे रहता है जो इमीडिएट L से नीचे है, जस्ट L से नीचे है। तो O कहाँ रहेगा? इसके अकॉर्डिंग यहाँ रहेगा, और इसके अकॉर्डिंग O कहाँ रहेगा? इसके अकॉर्डिंग O यहाँ रहेगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव्स बिटवीन O एंड P। O और P के बीच में 1 पर्सन रहता है। ठीक है, O और P के बीच में, तो O और P के बीच में P यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी P हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी हो सकता है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ भी हो सकता है। इस वाले फ्लोर बेस्ड पजल में देखें तो O के बाद एक P यहाँ हो सकता है, एक छोड़ के यहाँ P हो सकता है, इसके बाद एक छोड़ के यहाँ P हो सकता है, और इसके बाद एक छोड़ के यहाँ P हो सकता है। ठीक है, दोनों में दो दो पॉसिबिलिटीज है अपने पास में। O lives on the floor immediately below L, O lives above P। O जो P से ऊपर रहता है, तो P से ऊपर रहता है तो इस वाले पजल में ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये क्या बने? नीचे वाला ही बनेगा, यहीं पे बनेगा, P यहीं रहेगा, O से नीचे रहता है। यहाँ पर भी अगर अपन बनाए तो ये दोनों नहीं बनेंगे, O से नीचे P यही लिव करेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। K lives on even number floor but not on the floor number 2। K जो है इवन नंबर पे रहता है। इवन नंबर मतलब यहाँ पे 2 पे रहेगा K, या फिर 4 पे रह सकता है, 6 पे रह सकता है, 8 पे रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे 2 4 6 और 8। ठीक है, ये फ्लोर 8 ही है, 8 नंबर ऑफ फ्लोर्स है। ठीक है, तो इसने कहा है कि क्या रहता है? 2 4 6 और 8 इन फ्लोर पे रह सकता है। लेकिन इसमें किसके लिए मना किया है? 2 के लिए मना किया हुआ है। तो यहां नहीं रहेगा, 2 पे नहीं रहेगा, 2 पे नहीं रहेगा, 4 पे रह नहीं सकता, ऑलरेडी एल है। इस वाले अरेंजमेंट की बात करें, जे पे 6 पे कौन है? जे। तो यहाँ रहेगा, कहाँ रहेगा? ओनली यहाँ रहेगा के, क्योंकि ये जे फुल है, फोर्थ फुल है, सेकंड पे रहता नहीं। इधर रहेगा तो सेकंड पे रहता नहीं है, फोर्थ पे रह सकता है, सिक्स्थ पे जे है, एट्थ पे एल है। तो यहाँ रहेगा, तो के कहाँ रहेगा? इस नंबर पे फ्लोर पे रहेगा। क्लियर? आगे चलते हैं। 2 पर्सन लिव्स बिटवीन के एंड क्यू। के एंड क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 2 पर्सन है। ठीक है, तो के एंड क्यू
2%। 1 2 के बाद Q यहाँ हो सकता है, 1 2 के बाद Q यहाँ तो हो ही नहीं सकता, ऑलरेडी वो बैठा हुआ है। तो इसमें बैठेगा तो Q कहाँ बैठेगा, यहीं पे रहेगा। ठीक है, इसकी बात करें तो K ऊपर की तरफ कोई फ्लोर नहीं है तो यहाँ रहेगा, Q क्या रहेगा, इस नंबर के फ्लोर पे रहेगा, 5th फ्लोर पे रहेगा 2% के बाद में। 2% लिव्स बिटवीन K एंड Q। आगे चलते, Q डज नॉट लिव ऑन लोअर मोस्ट फ्लोर। Q जो है वो लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहता है, और Q जब लोअर मोस्ट फ्लोर पे नहीं रहेगा, देखिए इसमें अपन ने Q को कहाँ रखा हुआ, लोअर मोस्ट फ्लोर पे रखा हुआ है, तो ये तो अपना पजल नहीं होगा। तो कौन सा बनेगा, ये अपना फ्लोर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट बनेगा। देखिए आगे चलते हैं, एन लिव्स ऑन द वन ऑफ द फ्लोर अबव Q। Q से ऊपर किसी फ्लोर पे रहता है कौन, N। अब Q कहाँ है, यहाँ है, इससे ऊपर किसी फ्लोर पे एक ही खाली है, ये वाला, तो यहाँ कौन रहेगा, N रहेगा। ठीक है, Q के बेसिस पे अपन ने क्या किया था, इसको गलत किया था Q के सीटिंग के बेसिस पे। ठीक है, N लिव्स ऑन द फ्लोर ऑफ अबव Q। ठीक है, ये Q आ गया। अभी एक बचा, कौन बचा, K आ गया, J आ गया, J K L M, M बच गया, तो M कहाँ आ जाएगा, M यहाँ आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोल रहा है इफ P एंड L इंटरचेंजेस देयर प्लेसेस, P और L जो है अपने फ्लोर चेंज कर लें, who will live between P and M। P और M के बीच में कौन रहेगा। देखिए P और M अगर अपने फ्लोर चेंज करें तो, P और L अपने फ्लोर चेंज करें तो, ठीक है, P और L अपने फ्लोर चेंज करें तो, इंटरचेंज करें तो, M और P के बीच में कौन रहेगा। देखिए P यहां से यहां चला जाएगा, तो इन दोनों के बीच में कौन आ गया, O। ठीक है, तो अगर ये इंटरचेंज करेंगे तो P यहाँ आ जाएगा और L यहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कौन हो जाएगा, O हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया O। ठीक है, O कहाँ लिखा हुआ है, O यहाँ लिख देते हैं, O रहेगा इनके बीच में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी पे बेस्ड है। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट M। M के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो ट्रू है। देखिए बोल रहा है K लिव्स इमीडिएटली बिलो M। K जो है वो M के नीचे रहता है, K लिव्स इमीडिएटली बिलो M नहीं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन M एंड Q। M और Q के बीच में 2 पीपल है क्या, M और Q, 2%। ठीक है, ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन M एंड Q, बिल्कुल सही है। ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी अपने को चेक करने की रिक्वायरमेंट एक बार चेक कर लेते हैं। M लिव्स ऑन ए ऑड नंबर फ्लोर, M लिव्स ऑन ए इवन नंबर फ्लोर पे आ रहा है। M लिव्स ऑन द लोअर मोस्ट फ्लोर, लोअर मोस्ट पे भी नहीं है, देखिए एक ऊपर है इसके। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है, ये रहा क्वेश्चन, सेम पजल है। Who amongst the following lives on the floor number 8। फ्लोर नंबर 8 पे कौन है, फ्लोर नंबर 8 पे K है, तो आंसर विल बी K। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 of the following are alike in certain way based on the given arrangement, thus from a group which of the following does not belong to the group। ठीक है, इनमें से 3 क्या है, कोई एक तरह से सेम है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये L और N लिखा हुआ है, और ये O और M लिखा हुआ है। ठीक है, ये MQ, ये PL। देखिए PL चेक करें, P और L के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, जिसमें L ऊपर है। क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, P और L के बीच में कितने पर्सन है, 2 लोग हैं और L ऊपर है। MQ को चेक करते हैं, M और Q के बीच में भी 2 लोग हैं। LN को चेक करते हैं, L और N के बीच में भी 2 लोग हैं। OM को चेक करते हैं, और M के बीच में क्या है, एक ही पर्सन है, दोनों कंटिन्यूअस है, तो OM क्या हो गया ना, आंसर हो गया। ये दोनों क्या डिफरेंट है, इन सब के बीच 2-2 पर्सन हैं, इनके बीच कितना है, 1%, तो और आंसर विल बी OM। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 7, 3 क्वेश्चन है, ये भी क्या दिया हुआ है, पजल दिया हुआ है। ठीक है, चेक करते हैं। A team must be selected from the 10 probable player A B C D E F G H I J
Of these, A, C, E and J are forwards, B, G and H are point guards, D, E, I are defenders। ठीक है, तीन कैटेगरी दी है अपने को। तीन कैटेगरी कौन सी दी है देखिए, बोल रहा है A, C and J are forwards, B and H are point guard और D, E are defenders। ठीक है, ये दिया हुआ है अपने को। बोल रहा है कितने लोग पर्सन है, 10 पर्सन है। The team must have at least one of the forward, one point guard and one defender। एक फॉरवर्ड चाहिए, एक अपने को पॉइंट गार्ड चाहिए और एक डिफेंडर चाहिए। ठीक है, तीनों में से एक एक, तीनों कैटेगरी में से एक एक प्लेयर आपके पास में इस टीम, पर्टिकुलर टीम में होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ द टीम इंक्लूड्स जे इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एफ। अगर टीम क्या है, किसको इंक्लूड करती है, जे को इंक्लूड करती है। अगर टीम जे को इंक्लूड करती है तो टीम को क्या लेना पड़ेगा, एफ को भी लेना पड़ेगा, ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है, इफ टीम इंक्लूड्स जे इट मस्ट इंक्लूड एफ। इफ द टीम मस्ट इंक्लूड ई और बी बट नॉट बोथ। ठीक है, ई और बी दोनों में से एक आएगा, दोनों में से एक आएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट ये था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट ये रहा, ई और बी में से एक आएगा। बोला इफ द टीम जी इंक्लूड्स, इफ द टीम इंक्लूड्स जी इट मस्ट ऑल्सो इंक्लूड एफ। अगर टीम में जी है तो कौन होगा, एफ होगा। ये भी क्या है, मस्ट कंडीशन। अगर जी होगा तो एफ होगा। ठीक है, बोल रहा है द टीम मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली अमंग सी, जी एंड आई। तीनों में से कोई एक, वन अमंग सी, जी और आई, तीनों में से कोई एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सी एंड एफ कैन नॉट बी मेंबर्स ऑफ द सेम टीम। सी और एफ क्या नहीं होंगे, एक टीम के मेंबर नहीं हो सकते। डी एंड एच कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द सेम टीम। डी और एच भी एक टीम के मेंबर नहीं हो सकते। द टीम मस्ट इंक्लूड बोथ ए एंड डी। या तो दोनों सेलेक्ट करें और नीदर ऑफ देम, या फिर दोनों ही नहीं। या तो ए और डी दोनों टीम में आएंगे या फिर दोनों ही नहीं आएंगे। There is no restriction on the number of members on the team। क्वेश्चन है What would be the size of the largest possible team। लार्जेस्ट पॉसिबल टीम की साइज पूछी इसने कि मैक्सिमम एक टीम में कितने नंबर, कितने पर्सन ले सकते हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट पॉसिबल टीम की साइज देखें तो अपन स्टार्टिंग से चलते हैं। मान लीजिए टीम में जे है, टीम में कौन है, जे है, तो जे के साथ किसको लेना पड़ेगा, एफ को लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने का जे के साथ किसको लेना पड़ेगा, एफ को लेना पड़ेगा। उसके बाद इसने कहा है कि ई और बी में से एक लेना है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। तो यहां अपन कहें जे, एफ और ई, एक टीम ये बना लें और दूसरी टीम बना लें जे, एफ और बी। ठीक है, दोनों की अलग अलग टीम बना ली अपने। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है जी को अगर आपने इंक्लूड किया तो एफ को लेना पड़ेगा। अगर आप जी को इंक्लूड कर रहे हो तो किसको लेना पड़ेगा, एफ को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बोला टीम में एग्जैक्टली सी, जी और आई में से कोई एक होना चाहिए। सी, जी, आई में से कोई एक होना चाहिए। अब सी, जी, आई की बात करें तो देखिए अपने को मैक्सिमम नंबर बनाने हैं टीम में, लार्जेस्ट पॉसिबल। तो अपन क्या करें, अपन जी को लेंगे। ठीक है, ताकि कौन आ जाए, एफ भी आ जाए। वैसे जे के साथ भी एफ आ चुका है, अपन जी को ले लेते हैं। ठीक है, सी एंड एफ कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ सेम टीम। सी और एफ एक टीम में नहीं आ सकते, इसलिए सी को छोड़ दिया अपन ने। ठीक है, तो अपन किसको ले लें, जी को ले लें। तो अपन ने टीम में ले लिया जी को। ठीक है, सी एंड एफ कैन नॉट बी द, ऑलरेडी इन तीनों में से एक आ चुका है तो इस स्टेटमेंट का कोई स्पेसिफिक सेंस नहीं रह जाता। नीचे बोला डी, एच एन कैन नॉट बी द मेंबर ऑफ द सेम टीम। डी और एच सेम टीम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, यहां से मान लीजिए अगर अपन डी और एच दोनों में से किसी एक को इंक्लूड करें तो यहाँ डी को ले लेते हैं और यहाँ किसको ले लें, एच को ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों पार्ट हो गए, अलग अलग टीम के पार्ट हो गए। एक में डी को ले लिया, एक में एच को ले लिया। द टीम मस्ट इंक्लूड बोथ ए एंड डी और नीदर ऑफ देम। या तो दोनों होने चाहिए, दोनों ही नहीं होने चाहिए। अब देखिए इस टीम में अपन डी है तो इसमें किसको ले लेंगे, ए को ले लेंगे। ठीक है, या तो दोनों होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, तो डी ए हो गया। इसमें एक ही नहीं, डी नहीं लिया तो ए भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों टीमों को अगर अपन कंपेयर करें
तो देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ पर्सन रहे, 6 नंबर ऑफ पर्सन रहे, इसमें कितने पर्सन रहे, 5 नंबर ऑफ पर्सन रहे। तो लार्जेस्ट अपन क्या बना सकते हैं, 6 नंबर ऑफ पर्सन की टीम बना सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, 6। ठीक है, लार्जेस्ट जो पॉसिबल टीम है उसमें कितने मेंबर रहेंगे, 6 नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे। क्लियर, आगे चलते हैं, इसके 2 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूड्स इन ए टीम ऑफ साइज 6। साइज 6 की अगर अपन एक टीम बना रहे हैं तो बोल रहा है कि किसको इंक्लूड नहीं कर सकते, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूड्स इन ए टीम साइज ऑफ 6 नंबर की साइज की अगर अपन टीम ले तो किस किस को इंक्लूड नहीं कर सकते, किसमें से, ए दे रखा है, एच दे रखा है, जे है और ई है। ए दे रखा है, एच दे रखा है, जे दे रखा है और ई दे रखा है। ठीक है, अगर अपन 6 लोगों की एक टीम लेना चाहें तो देखिए इनमें से ई आ रहा है, जे आ रहा है, ए आ रहा है, कौन नहीं है इसमें, एच नहीं है। कौन नहीं है इसमें से, एच नहीं है। एच को जैसे लिया कौन गायब हो गया। ठीक है, अपन डी और एच की बात कर रहे थे, डी और एच नहीं आ सकते एक साथ में, तो एच लिया तो एच के साथ कौन, डी चला गया, डी के साथ कौन चला गया, ए चला गया, तो कितने नंबर, 5 नंबर ऑफ पर्सन की टीम रह गई है। ठीक है, जबकि यहाँ कितने पर्सन हो गए अपने पास में, 6 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। तो अपन क्या कर सकते हैं, एच को हटाएंगे इसमें, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, एच। एच आपका आंसर होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बोल रहा है व्हाट कुड बी द मैक्सिमम साइज ऑफ ए टीम दैट इंक्लूड्स जी। अब देखिए ये जो टीम अपन ने सेलेक्ट की है इसमें जी है, जी को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम कितने साइज की अपन टीम बना सकते हैं, कितने मेंबर्स की अपन टीम बना सकते हैं। देखिए जी को इंक्लूड करते हुए ये टीम भी बन रही है 5 नंबर ऑफ पर्सन की, ये टीम भी बनी है 6 नंबर। किसने क्या पूछा, इसने मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम पूछेगा तो अपना आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, यहाँ अपन क्या कहेंगे, 6। आगे क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 134 मींस गुड एंड टेस्टी, 478 मींस सी गुड पिक्चर्स, 729 मींस पिक्चर एंड फैंट, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरिकल नंबर्स स्टैंड फॉर सी। देखिए ये क्या है, कॉमन फाइंडिंग मेथड पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको दिया हुआ 134, तो इसके लिए कोड ये है गुड एंड टेस्टी। 478 दिया हुआ है, यहां लिख लेते हैं सी गुड पिक्चर्स। 729 दिया हुआ है, पिक्चर आर फाइंड दिया हुआ है। अपन क्या करेंगे, अपन फाइंड करेंगे। देखिए आपको क्या फाइंड करना, सी के लिए फाइंड करना। सी के लिए फाइंड करेंगे अपन, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सी कहां आ रहा है इसमें वो देखते हैं। सी इसमें यहां आ रहा है, ठीक है, तो आप चेक करो इसमें और इसमें कॉमन है क्या, सी नहीं है। इसमें और इसमें सी है क्या, नहीं है। ठीक है, दोनों में कॉमन नहीं, कॉमन नहीं है तो अपन बाकी के वर्ड्स के लिए चलते हैं। यहाँ क्या दिया, वो गुड दिया हुआ है, यहाँ गुड दिया हुआ है, यहाँ इसमें गुड है क्या, गुड है। ठीक है, तो देखिए इसमें और इसमें एक कॉमन है क्या, गुड है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, लेटर्स में देखिए यहाँ कॉमन है 1 3 4, 4 कॉमन है, ये 4 और 4 कॉमन है, तो 4 किसके लिए हो गया, गुड के लिए हो गया। ठीक है, दूसरा और तीसरा कंपेयर करेंगे। दूसरे और तीसरे में क्या क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पिक्चर बचा, पिक्चर इसमें है क्या, इसमें है, ये रहा पिक्चर, ये रहा पिक्चर। इनमें वर्ड में पिक्चर पिक्चर कॉमन है, तो इनके जो अल्फाबेट्स, इनके जो नंबर है, नंबर में देखिए क्या कॉमन है, 7 कॉमन है दोनों में। क्या कॉमन है, 7 कॉमन है, तो 7 स्टैंड फॉर पिक्चर। अब देखिए इस गुड और पिक्चर फाइंड कर लिया अपने, 4 और 7 बचा क्या, एट। तो एट किसके लिए कोड हो जाएगा, सी के लिए कोड हो जाएगा। क्लियर, यहां अपना आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, इसके लिए कोड क्या होगा, एट। क्लियर, चलते हैं आगे। बोल रहा है इफ द इंग्लिश वर्ड एग्जामिनेशन इज कोडेड एज दिस देन द वर्ड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन बी कोडेड एज। ठीक है, देखिए कोड करते हैं इसको, क्या लिखा हुआ, एग्जामिनेशन। इसको कैसे कोड किया, 5614 5614
9512 965, थोड़ा वाइड लिखते हैं, 5614 95 1296 12965 ऐसे कोड किया है। ठीक है, चेक कर दें। देखिए ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है। ठीक है, एक्स कितने पे आता है, 24 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। एन कितने पे आता है, एन आता है 14 पे। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है। टी कितने पे आता है, 20 पे। आई कितना, 9। ओ कितना, 15। और एन कितना, अगेन अगेन 14। ठीक है, अब देखिए इनका इनका कोई रिलेशन है कि स्टार्टिंग से चेक करते हैं। ई 5 लिखा हुआ है एज इट इज, एक्स 24 6, A1 1 लिखा हुआ, E5 का 5 लिखा हुआ है, A1 का 1 लिखा हुआ है, M13 का 4 लिखा हुआ, 13 3 + 1 करते हैं कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको भी ऐड करके तो 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, I9 का 9 लिखा, 1 + 4 कितना हो गया, 5 हो गया। 1 कितना, 1 हो गया। 2 + 0 कितना हो गया, 2 हो गया। 9 का 9 हो गया, 1 + 5 6, 1 + 4 5। तो क्या किया इसने, इसने जस्ट क्या किया है, इसके जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसके जो नंबर है, ठीक है 5 था, 5 एज इट इज 5 लिख दिया इसने। 4 को क्या किया, 2 + 4 कितना हो गया, 6। ठीक है, 1 एज इट इज लिख दिया। 3 क्या किया, 1 + 3, 1 + 3। ठीक है, 1 + 3 कर दिया। एज इट इज 9 का 9 कर दिया। 1 + 4, 1 का 1, 2 + 0, या 9 का 9 हो गया, या 1 + 5 हो गया, या 1 + 4 हो गया। ठीक है, जो जो इनका अल्फाबेटिकल ऑर्डर आया, अगर सिंगल डिजिट है तो एज इट इज लिख दिया, अगर डबल डिजिट में आ रहा तो दोनों को आपस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसी तरीके से इसने पूछा है कि गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे, फाइंड करते हैं। देखिए जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। ठीक है, सब 7 से स्टार्ट है। टी कितने पे आता है, 20, यानी कितना आएगा, 2, सब 2 पे एंड है। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, पूरा डिकोड करने से अच्छा है एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ डिफर करता है, ये यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, ये यहाँ डिफरेंट है, यहाँ तक सेम है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, 4 और 5। तो अपन क्या करें, लास्ट से थर्ड, एम एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। 1 + 3 कितना हुआ, 4। तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये 5 दिया हुआ। इसी तरीके से ये भी 5 दिया हुआ, कितने नंबर पे, 3 पे। ये भी 5 दिया हुआ, ये भी गलत है। ये भी 5 दिया हुआ, ये भी गलत है। तो क्या आंसर हो गया, ये आंसर हो गया अपना। पूरा कोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, चेक कर लीजिए कौन कौन डिफरेंट है। लास्ट के 3 डिजिट उठाया, 552 552 552 452। ठीक है, 452 में पता चल गया M13 पे था, 1 + 4 4 होगा। इन तीनों पे क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ। तीनों क्या कर दो, कैंसिल कर दो। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल फैक्ट 1, मोस्ट स्टफ्ड टॉयज आर स्टफ्ड विद बीन्स। ठीक है, ये बोल रहा है स्टफ्ड टॉयज है। स्टफ्ड जो टॉयज हैं, ठीक है, मोस्ट यानी ज्यादातर स्टफ्ड टॉयज हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टफ्ड टॉयज। मोस्ट स्टफ्ड टॉयज की बात करी है तो ये लीजिए मोस्ट स्टफ्ड टॉयज, सम का रिलेशन बना सकते हैं इससे। क्या है, स्टफ्ड विद बीन्स। स्टफ्ड विद बीन्स। ठीक है, देयर आर स्टफ्ड बियर्स बीन्स विद स्टफ्ड टाइगर। देयर आर स्टफ्ड बियर्स एंड स्टफ्ड टाइगर्स। ठीक है, स्टफ्ड बियर्स भी हैं, इसमें क्या है, स्टफ्ड बियर्स भी हैं, और इसमें क्या है, स्टफ्ड टाइगर्स भी हैं। टॉयज है, बियर्स टाइगर्स टॉयज है। ठीक है, सम चेयर्स आर स्टफ्ड विद बीन्स। कुछ चेयर जो है वो स्टफ्ड विद बीन्स। सम चेयर्स, some chairs are stuffed with beans. Clear, चलते हैं। if the above statement are fact, which of the following statement must also be a fact। बोल रहे हैं
ओनली चिल्ड्रन चेयर आर स्टफ्ड विद बीन्स, ओनली चिल्ड्रन चेयर आर स्टफ्ड विद बीन्स, नहीं इसने कहा है सम चेयर्स नॉट चिल्ड्रन चेयर्स, ठीक है। तो ये ओनली, इसने ओनली चिल्ड्रन चेयर लगा दिया, गलत हो गया। ऑल स्टफ्ड टाइगर्स एंड स्टफ्ड विद बीन्स, ऑल स्टफ्ड टाइगर्स आर स्टफ्ड विद बीन्स। देखिए ये स्टफ्ड टॉयज में स्टफ्ड टाइगर्स भी हैं और स्टफ्ड टाइगर्स में इसने सारे के सारे स्टफ्ड जो टॉयज है वो स्टफ्ड बीन थोड़ी ना है, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ द बोला है, क्या बोला है, मोस्ट ऑफ द जो स्टफ्ड टॉयज है वो क्या है, स्टफ्ड बीन्स है। तो मोस्ट में टाइगर मोस्ट आ सकते हैं, लेस आ सकते हैं, एफ यू आ सकते हैं और ऑल भी आ सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज हैं। इसने क्या किया, ऑल स्टफ्ड टाइगर्स, ठीक है, ये ऑल लगा दिया इसने, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ ओनली लिखा था इसने, यहाँ ओनली, ये गलत हो गया। ऑल, ओनली या ऑल यहाँ पर नहीं लिख सकते, सम लिख सकते हैं, सम बिल्कुल सही होता। स्टफ्ड मंकीज आर नॉट स्टफ्ड विद बीन्स, स्टफ्ड मंकीज, देखिए स्टफ्ड इसमें कहा है जो मंकी हैं आर नॉट स्टफ्ड विद बीन्स, ठीक है। तो स्टफ्ड मंकी, मंकी जो है वो बीन्स के साथ स्टफ्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, तो इसने नॉट यूज किया यहाँ पे, ये जो नोट है ये गलत है, ठीक है। सबके बारे में स्टेटमेंट नहीं दे सकता, हो सकता है स्टफ्ड हो सकता है नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे कोई भी फैक्ट क्या नहीं है, गलत नहीं है। फैक्ट 1 2 all 3 are none of the statement are true, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्लियर ये बात। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है अनसीरेमेबल द लेटर एंड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फाइंड द ओड वन, ठीक है। इनको चेक करना है, इन जो 4 ऑप्शन दिए हुए इनको चेक करना है, इनसे आपको क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है, ठीक है, और उनमें डिफरेंट वन बनाना है। तो देखिए इसको अगर अपन कहें तो इसको क्या बना सकते हैं, ऑरेंज बना सकते हैं, ORANGE, ठीक है, ऑरेंज बना सकते हैं, ORANGE, ऑरेंज बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बना सकते हैं, ONION, अनियन बना सकते हैं, ठीक है। इसको क्या बना सकते हैं, APPLE, एप्पल, और ये क्या बना सकते हैं, GUAVA, ठीक है। अब इन चारों जो अपने पास वर्ड बनाए हैं इनको चेक कीजिए, 3 किसी एक तरीके से सेम है। ये क्या है, फ्रूट है, ये भी क्या है, फ्रूट है, और ये भी क्या है, फ्रूट है। ये तीनों क्या फ्रूट है, ये क्या हो गया, वेज हो गया एक, ये क्या है, वेज है, तो ये क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाखा इज एन ऑब्सक्योर आइसलैंड, ठीक है, कोई आइसलैंड की बात कर रहा है, विच इज इनहेबिटेटेड बाई 2 टाइप्स ऑफ पीपल, बोल रहा है ये कोई आइसलैंड है, इस आइसलैंड पे 2 तरह के लोग रहते हैं, 2 टाइप्स ऑफ पीपल रहते हैं, द यस टाइप एंड नो टाइप, द यस टाइप पीपल एंड नो टाइप पीपल, ठीक है। नेटिव ऑफ यस आस्क एनी क्वेश्चंस, ओनली क्वेश्चंस, द राइट आंसर टू विच इज यस, ठीक है। बोल रहा है कि जो यस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बोल रहा है एक आइसलैंड पे 2 तरह के लोग हैं, एक यस टाइप पर्सन है, एक नो टाइप पर्सन है, ठीक है। यस टाइप पर्सन है वो ऐसे पर्सन है जो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिनका आंसर क्या हो, यस हो, ठीक है। वाइल दोज ऑफ टाइप नो आस्क ओनली क्वेश्चन द राइट आंसर टू विच इज नो, ठीक है। दूसरे ऐसे हैं, यानी 2 तरह के लोग हैं। यस वाले कौन से हैं, जो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर यस हो, यानी बिल्कुल सही हो, और दूसरे नो वाले कौन से हैं, जो ऐसे पर्सन हैं जिन ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनका आंसर क्या हो, नो हो, वो नो टाइप पीपल और ये यस टाइप पीपल, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल द यस टाइप विल आस्क क्वेश्चन लाइक
2 plus 2 is equal to 4 while the no type people will ask 2 plus 2 is equal to 5। जैसे एग्जांपल दिया अपन ने कि जिसका आंसर प्रॉपर हो 2 plus 2 4 होता ही है तो यस टाइप पीपल हो गए, 2 plus 2 5 होता है नो, इस तरह के पीपल हो गए। ठीक है, द फॉलोइंग क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर विजिट टू द आइसलैंड। मान लीजिए कि आप आइसलैंड विजिट कर रहे हैं, कौन सा आइसलैंड, खाका आइसलैंड विजिट कर रहे हैं। केविन एंड कुमार एंड ब्रदर्स फ्रॉम द आइसलैंड। केविन एंड कुमार ये क्या है, दो ब्रदर हैं, कहां से हैं, आइलैंड से हैं। ठीक है, अब देखिए कुमार आस्क यू, कुमार आस्क यू इज एटलीस्ट वन ऑफ अस टाइप नो, कैन यू कंक्लूड दैट। ठीक है, इस आइलैंड के ऊपर, आइलैंड से कितने लोग हैं, केविन और कुमार, दो लोग हैं आइलैंड के ऊपर। ठीक है, कुमार आस्क यू, कुमार ने पूछा अपन से, कुमार ने आपसे पूछा इज एटलीस्ट वन ऑफ अस इज टाइप नो। ठीक है, क्या हम में से कोई एक, एटलीस्ट एक नो टाइप का पर्सन है, आंसर करना है। ठीक है, देखिए बोल रहा है क्या हम में से कोई एक पर्सन टाइप नो हो सकता है। ठीक है, तो पूछते हैं, आंसर है। अब देखिए इसके आंसर है कुमार, कुमार ने पूछा कि हम में से कोई एक नो टाइप पर्सन हो सकता है क्या, नो टाइप। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली दोनों में से एक नो टाइप पर्सन हो सकता है, यस इट्स अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसके आंसर में अगर अपन कहें कि यस, कुमार के आंसर में अपन क्या कहें, यस। ठीक है, कुमार के आंसर में यस कहें तो कुमार क्या हो गया, यस टाइप पीपल हो गया। भाई कुमार ने आपसे क्वेश्चन पूछा, वो कहे कि कुमार के आंसर में अपन ने कह दिया यस, जैसे अपन यस का तो कुमार क्या हो गया, यस टाइप पर्सन हो गया। ठीक है, अब उसने क्या हम में से कोई एक नो टाइप पर्सन हो सकता है क्या, डेफिनेटली। ठीक है, तो जैसे अपन ने यस कहा तो नो टाइप पर्सन, दूसरा पर्सन क्या बनेगा, नो टाइप बनेगा, और दूसरा पर्सन कौन है, केविन। तो केविन क्या बन गया, नो टाइप पर्सन बन गया। केविन कैसा बन गया, नो टाइप बन गया। अगर अपन कुमार के आंसर को नो कर देते, ठीक है, इसको क्या कर देते, नो कर देते, ये भी क्या है, ये भी नो टाइप पर्सन हो गया, और ये भी क्या है, नो टाइप पर्सन हो गया। ठीक है, अपन इसके आंसर को क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यस कर सकते हैं, जिससे क्या होगी, दोनों प्रोबेबिलिटी बने, ये यस टाइप पर्सन हो जाए, ये क्या हो जाए, नो टाइप पर्सन हो जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, केविन नो कुमार इज यस, इसमें मैच करते हैं। यहाँ कौन आ रहा है, कुमार यस आ रहा है, और केविन क्या नो आ रहा है, केविन नो कुमार यस, यस बिल्कुल ठीक है, केविन नो कुमार यस बिल्कुल आ रहा है। बोल रहा है इफ बोथ आर यस, बोथ आर यस होता है तो बोथ आर यस अपन नहीं ले सकते, क्योंकि यस बोलते ये क्या नो हो रहा है, इसको यस बोलेंगे तो ये क्या हो रहा है, नो हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात नहीं, बोथ यस नहीं हो सकते, इसको यस बोलते ही तो ये नो होगा, इसको यस बोलेंगे यस हो ही नहीं सकता। ठीक है, बोल रहा है केविन इज यस एंड कुमार इज नो, कुमार को जैसे ही नो बोलेंगे, कुमार को नो बोलते ये भी क्या हो गया, ठीक है यस हो गया, इसको नो बोलते यस हो गया। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, केविन को यस बना दे, केविन को क्या बना दे, यस बना दे, कुमार को नो बना दे, इसको नो बोला अपने तो ये भी नो हो गया, सॉरी इसको नो बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बोथ आर नो बोले तो बोथ आर, इसको नो बोलते ही क्या दोनों में से इसने कहा कि एक भी नो टाइप है क्या, नहीं, मतलब दोनों क्या हो गए, यस टाइप हो गए, तो बोथ आर नो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या है, कुमार जो कह रहा है वो सही कहे तभी ये क्या है, पॉसिबल है। तो ये अपना फर्स्ट क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है पी क्यू आर एंड एस आर फोर logical statements such as that P is true, then Q is true, R is true, and देखिए लॉजिकल स्टेटमेंट दिए हुए कंडीशनल बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। इफ P is true बोल रहा है, इफ P true, अगर P true है, then Q is true, तो Q is true, then R is true, और Q is true है तो R is true।
ठीक है, फर्स्ट। और क्या दिया हुआ है, एंड इफ एस इज ट्रू, बोल रहे हैं इफ एस इज ट्रू then at least one of the Q and R is false. At least one false. कौन कौन से हैं, Q और R, ठीक है, ये केस दिया हुआ है। बोल रहा है कि अगर P जो है वो ट्रू होगा तो Q भी ट्रू होगा, और Q ट्रू होगा तो कौन ट्रू होगा, R ट्रू होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं। सेकंड में कह रहे हैं इफ S इज ट्रू, अगर S क्या हो, ट्रू हो, तो बोल रहा है एटलीस्ट वन फॉल्स, Q और R दोनों में से क्या होगा, एक फॉल्स होगा। ठीक है, ये S की बात कर रहा था या P की बात कर रहा है। ठीक है, चेक करते हैं अब क्या बोल रहे हैं। इफ S इज फॉल्स देन बोथ Q एंड R ट्रू। बोल रहा है कि S फॉल्स हो तो बोथ Q एंड R ट्रू होंगे। ये जरूरी नहीं है, ये दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, ये दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं। अगर S फॉल्स है तो ये दोनों ट्रू भी हो सकते हैं, ये दोनों फॉल्स भी हो सकते हैं, इसमें से एक ट्रू और एक फॉल्स भी हो सकता है, तीनों कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, बट S ट्रू है तो इनमें से एक को फॉल्स होना पड़ेगा। S के फॉल्स होने की कोई कंडीशन नहीं दी हुई, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए ये नहीं होगा। इफ एटलीस्ट वन ऑफ Q एंड R इज ट्रू, ठीक है, बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ Q एंड R इज ट्रू, Q एंड R दोनों में से कोई एक ट्रू हो, देन S इज फॉल्स। देन S इज फॉल्स नहीं, Q और R दोनों में से एटलीस्ट एक फॉल्स हो तो S क्या होगा, ट्रू होगा। जबकि यहां क्या दिया हुआ है, इसने फॉल्स दिया हुआ है, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। बोल रहा है इफ P इज ट्रू देन S इज फॉल्स। P की बात करते हैं, P इज ट्रू, अगर P ट्रू है तो P ट्रू है तो कौन ट्रू होगा, Q ट्रू होगा, और जब Q ट्रू है तो कौन ट्रू होगा, R ट्रू होगा। ये ट्रू है तो ये दोनों भी क्या होंगे, ट्रू होंगे। अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो इन दोनों को देखिए, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो S भी ट्रू है, तो ये दोनों में से कोई एक को फॉल्स होना चाहिए। जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, दोनों में से कोई भी फॉल्स नहीं है, दोनों में से कोई भी फॉल्स नहीं है, तो S क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, P ट्रू है तो ये दोनों ट्रू है, ये दोनों ट्रू है, तो इन दोनों के ट्रू होने से S क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यस, इफ P इज ट्रू देन S इज फॉल्स। लास्ट चेक करते हैं, इफ Q इज ट्रू, अगर Q ट्रू हो देन S इज ट्रू। नहीं, इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स की कंडीशन दी कि इन दोनों में से कोई भी एक फॉल्स होगा तो S ट्रू होगा, तो ये वाली कंडीशन भी मैच नहीं करती है। तो आपका आंसर क्या हो गया, अगर P ट्रू होगा तो S क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डे आफ्टर टुमारो इज 4 डे आफ्टर मंडे, व्हाट डे इज टुडे। देखिए, बोल रहा है द डे एक दिन, द डे 2 दिन, और उसके बाद टुमारो तीसरा दिन, इज 4 डेज आफ्टर मंडे। तो मान लीजिए मंडे से बात करते हैं, मंडे प्लस 4, ठीक है, 4 डेज आफ्टर मंडे। तो +4 में क्या आ गया, मंडे है, मंडे में क्या करेंगे, +4 करेंगे, +4 करेंगे तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 और 4 डे, 4 डे प्लस कर दिया अपने, +4 कर दिया। ठीक है, अब बोल रहा है द डे आफ्टर टुमारो। यहां अगर अपन यहां अगर टुमारो रखे तो डे आफ्टर द डे यहां तक पहुंचे, यहां अगर टुमारो रखे, मान लीजिए ये अपन 2 डे रखें तो ये क्या होगा, टुमारो हो गया, और अगर ये टुमारो है इसके बाद द डे, और इसके बाद द डे, एक दिन ये, एक दिन ये, एक दिन ये, आ गया ना, द डे, ये टुमारो, और ये टुमारो है तो ये क्या हो गया, टुडे हो गया। ठीक है, और टुडे क्या आएगा, ट्यूसडे।
ठीक है, टुडे से प्रीवियस डे यानी यस्टरडे, यस्टरडे इज मंडे, और यस्टरडे मंडे था तो टुडे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। क्लियर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मंडे के बाद कितने दिन बोला है, फोर्थ डे बोला है। ठीक है, मंडे के बाद तो अपन क्या करें, सीधा ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, मंडे प्लस 4। ठीक है, क्या है, मंडे प्लस 4 दिया, 4 में से 1 2 3 थर्ड -3। ठीक है, तो -3 करें तो क्या आ गया अपने पास में, मंडे प्लस 4 -3 करें तो क्या आ गया, टुडे आ गया, मंडे प्लस 1। ठीक है, यानी मंडे प्लस 1 इक्वल्स टू ट्यूसडे। ठीक है, ये 4 - 3 टुडे आएगा, मंडे प्लस 1 ट्यूसडे, एक दिन बचा। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 to 17 बोल रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, पजल दिया हुआ है एक। ठीक है, करते हैं इसको। बोल रहा देयर आर 6 हाउसेस P Q R S and T U 3 ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड। कोई रोड बनी हुई है, रोड के दोनों तरफ है, कितना है, 3 है। 3 ऑन आइदर साइड ऑफ, 3 रोड के इस तरफ, 3 रोड के इस तरफ। बोला द हाउसेस आर डिफरेंट कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज येलो एंड व्हाइट। 6 नंबर ऑफ हाउसेस हैं, 6 नंबर ऑफ कलर्स हैं। ऑल द हाउसेस आर डिफरेंट हाइट्स, जो 6 के 6 हाउसेस हैं उनकी हाइट क्या डिफरेंट है। ठीक है, द टोलेस्ट हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द रेड कलर। अब मान लीजिए अपन बनाते हैं, रोड आ गई अपने पास में, रोड के इस तरफ 3 है और इस तरफ कितने हैं, 3 है। क्या बोल रहा है, टी द टोलेस्ट हाउस, टी द टोलेस्ट हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द रेड कलर हाउस। ठीक है, टी ऑपोजिट है, टी है वो ऑपोजिट है किसके, रेड कलर के, रेड कलर के हाउस के जस्ट ऑपोजिट है कौन, टी। द शॉर्टेस्ट हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ग्रीन कलर। ठीक है, शॉर्टेस्ट जो है वो ऑपोजिट है किसके, ग्रीन कलर के, ग्रीन कलर के हाउस के जस्ट ऑपोजिट है शॉर्टेस्ट। यहां से चलते हैं, यू द ऑरेंज कलर हाउस इज लोकेटेड बिटवीन पी एंड एस। देखिए यू द ऑरेंज कलर हाउस इज लोकेटेड बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में है, पी और एस के बीच में तो तीनों क्या हो गए, एक तरफ हो गए। तो अपन ये ले लें पी एस यू, या फिर दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं यहां पे, एक सेकंड, पी एस कहां था, पी एंड एस, पी एस सॉरी, यू द ऑरेंज कलर हाउस इज लोकेटेड बिटवीन पी एंड एस, पी और एस के बीच में है, तो पी यहां हो गया, एस यहां हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया, यू हो गया। ठीक है, ये दूसरा वेरिएबल ले लें, मान लीजिए एस ऊपर हो, यू यहां हो और पी यहां हो। ठीक है, पी यू एस यू पी। क्लियर, यू द ऑरेंज कलर, यू का कलर कैसा है, ऑरेंज। आर द येलो कलर हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी, पी के जस्ट ऑपोजिट कौन है, आर, और इसका कलर कैसा है, येलो। कलर कौन सा है इसका, येलो। आर द येलो कलर हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू पी। क्यू द ग्रीन कलर हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू यू। ठीक है, यू के जस्ट ऑपोजिट क्या है, क्यू द ग्रीन कलर हाउस, क्यू द ग्रीन कलर हाउस कैसा है, ग्रीन। क्यू द ग्रीन कलर हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू यू। बोल रहा है पी द व्हाइट कलर हाउस इज टॉलर देन आर। पी का कलर देखिए, सबसे पहले यहाँ का पी का कलर लेते हैं, तो पी का कलर क्या है, व्हाइट, पी का कलर क्या है, व्हाइट। अब कौन बचा इनमें से, इनमें कौन बच गया, टी बच गया। ठीक है, इसको रहने देते, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, एक है टी बच गया। टी क्या है,
टी किसके ऑपोजिट है, रेड कलर के हाउस के, तो इसका कलर क्या हो गया, रेड, और इसका कलर रेड हो गया, तो 6 में से एक बचा, व्हाइट ग्रीन ऑरेंज येलो ग्रीन, कौन सा बच गया, रेड ब्लू, ब्लू बच गया, तो टी का कलर क्या हो गया, ब्लू। ठीक है, अब देखिए टी क्या है, द टोलेस्ट है, तो टी सबसे टोलेस्ट हाउस है। ठीक है, पी द व्हाइट कलर हाउस इज टॉलर देन आर, पी द व्हाइट कलर हाउस इज टॉलर देन आर, पी क्या है, आर से बड़ा है, टॉलर है, बट शॉर्टर देन एस एंड क्यू, लेकिन एस और क्यू से क्या है, छोटा है, एस और क्यू से क्या है, छोटा है, पी जो है एस और क्यू से छोटा है, आर से बड़ा है, टी इनमें सबसे बड़ा है। 1 2 3 4 5 आ गए, एक के बारे में और इंफॉर्मेशन बाकी है। ठीक है, द शॉर्टेस्ट हाउस इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ग्रीन कलर हाउस, शॉर्टेस्ट हाउस है वो किसके ऑपोजिट है, ग्रीन कलर हाउस के ऑपोजिट है, तो ग्रीन का ये रहा ग्रीन, ग्रीन के ऑपोजिट कौन है, यू, तो यू क्या हो गया, शॉर्टेस्ट हो गया, यू शॉर्टेस्ट हो गया, और टी क्या है इनमें, टॉलेस्ट है, तो ये क्या बन गया, इनका सीक्वेंस बन गया। ठीक है, सबसे टॉलेस्ट ऊपर और सबसे शॉर्टेस्ट नीचे। चलते हैं क्वेश्चन पे, विच इज सेकंड लार्जेस्ट हाउस, सेकंड लार्जेस्ट हाउस कौन सा है, देखिए सेकंड लार्जेस्ट हाउस क्या हो सकता है, एस भी हो सकता है और क्यू भी हो सकता है, तो यहाँ पे अपन कहेंगे विच इज सेकंड लार्जेस्ट हाउस, एस और क्यू दोनों में से कोई एक होगा, तो अपन क्या करेंगे, कांट डिटरमाइन। ठीक है, या तो एस एंड क्यू या फिर कांट डिटरमाइन, क्यू पी एस तीनों नहीं दिए हुए, अलग ही दिए हुए, तो क्या करेंगे, कांट डिटरमाइन, अगर ये ऑप्शन होता है एस और क्यू तो ये ऑप्शन करते हैं। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोल रहे हैं विच ऑफ द सेकंड शॉर्टेस्ट हाउस, सेकंड शॉर्टेस्ट पूछा, शॉर्टेस्ट नहीं सेकंड शॉर्टेस्ट, और सेकंड शॉर्टेस्ट कौन है, आर है, आर इज द सेकंड शॉर्टेस्ट हाउस। ठीक है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पे आर, आर इज द सेकंड शॉर्टेस्ट हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कलर ऑफ द टॉलेस्ट हाउस, टॉलेस्ट हाउस का कलर पूछा है, विच इज द कलर ऑफ द टॉलेस्ट हाउस, तो टॉलेस्ट हाउस का कलर कौन सा, देखिए टॉलेस्ट हाउस कौन है, टी है, और टी का कलर क्या है, यहाँ पे टी का कलर है ब्लू, तो अपन क्या लिखेंगे, ब्लू, इसका आंसर हो गया ब्लू। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स देयर आर इन वर्ड एन ई सी ई डब्ल्यू एस ए आर वाई विच हैव एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम in the word as there are between them in the alphabet and in the same order। ठीक है, देखिए क्या पूछा है, ये पूछा है कि नेसेसरी वर्ड दे रखा अपने को एन ई सी ई डब्ल्यू एस ओ डब्ल्यू एस ए आर वाई, नेसेसरी। ठीक है, ये वर्ड दे रखा है, अब पूछ रहा है कि इनके बीच में गैप बताइए, जैसे कि एन और ई के बीच में, ठीक है, एक का गैप है, क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी इनके बीच में एक का गैप है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जैसे अपने ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से लिखते हैं, तो ये 1 पे आता है, ये 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे आता है, 5 6 7 8, सी और डी, ए और सी के बीच में कितने लोगों का गैप है, एक का, बी और ई के बीच कितने लोगों का गैप है, 2 का, तो ये पूछ रहा है कि एन और ई के बीच में यहां पे जितना गैप है, यहां पे कितना गैप है, 0, क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी एन और ई के बीच में 0 का गैप है, नहीं, एन और ई के बीच में बहुत बड़ा गैप है। उसी तरह से ई और सी के बीच में क्या उतना ही गैप है, नहीं, ई और सी के बीच में देखिए यहाँ 0 गैप है, जबकि यहाँ पे ई और सी के बीच में कितना गैप है, 1 है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरह से सी और ई के बीच में, इसी तरह से इसके बीच में, सी और ई के बीच में भी नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, इसको चेक करने का मेथड क्या है, पहले एन का सबके साथ गैप चेक कर लो, फिर ई का सबके साथ गैप चेक कर लो, फिर सी का चेक कर लो, फिर ई का चेक कर लो, फिर एस का चेक कर लो, एस का चेक कर लो, ए का और आर का चेक कर लो। ठीक है, तो 1 बाय 1 क्या करते हैं, इसको अपन चेक करते हैं। देखिए एन का ई के साथ नहीं, सी के साथ में नहीं, ई के साथ में भी इतना गैप नहीं है, ज्यादा है, एस के साथ में भी इतना गैप नहीं है, ज्यादा है, एल एन ओ पी क्यू आर एस, ठीक है, तो यहाँ गैप नहीं, यहाँ है, देखिए ये और ये,
इनके बीच में क्या है, सेम गैप है, क्योंकि इनके बीच में कितने हैं 1 2 3 4 5 और इनके बीच में कितने 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 लेटर्स का गैप है, ये प्रॉपर सही है। एक पेयर निकला ऐसा। एन और ए के बीच में नहीं, एन और ए के बीच में भी नहीं है, एन और आर के बीच में भी नहीं है, एन और वाई के बीच में भी नहीं है। इसी तरीके से ईसी की बात करें, ईसी के बीच भी नहीं है, ई इसके बीच में भी नहीं है, ई एस के बीच में भी नहीं है, ई एस के बीच में भी नहीं है, ई ए के बीच में भी नहीं है, ए ई आई ओ यू 3 है या ज्यादा है। ई और आर के बीच में भी नहीं है, जिसे जिक्र पी क्यू आर 18 पे आता है, ई 5 पे 12 का गैप नहीं है। ठीक है, ई और वाई के बीच में भी नहीं। इसी तरीके से सी के बीच में नहीं है, सी एस के बीच में नहीं है, सी एस के बीच में भी नहीं है, सी ए के बीच में भी नहीं है। ठीक है, कितना है यहाँ पे, एक है, यहाँ पे 3 है। सी और एस के बीच में भी नहीं है, वाई के साथ भी नहीं, ई का इनके साथ में है नहीं है। एस और एस, देखिए यहाँ एस और एस के बीच में 0 का गैप है। ठीक है, एक्चुअल में ये दोनों लेटर ही एस है। ठीक है, इसलिए गैप काउंट नहीं करेंगे, सेम लेटर्स है। यहाँ एस और ए के बीच में तो अपना क्या है, एक ही पेयर होगा, ओनली क्या होगा, एक ही पेयर होगा। ठीक है, चेक कैसे करना है, फर्स्ट लेटर को बाकी बच्चों के साथ कंपेयर कर लो, फिर सेकंड लेटर को बाकी बच्चों के साथ कंपेयर कर लो, फिर थर्ड लेटर को बाकी बच्चों के साथ कंपेयर करो, फिर फोर्थ लेटर को बाकी बच्चों के साथ में, फिर फिफ्थ को इनके बच्चों के साथ में, फिर एस को इनके साथ कंपेयर करो, ए को इन दो के साथ कंपेयर करो, आर को इसके साथ कंपेयर कर लो। ये इसका करने का मेथड है। क्लियर, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा व्हाट इज मिसिंग नंबर इज द सीरीज। सीरीज का मिसिंग नंबर पूछा है 4 7 4 7 11 18 29 47 123 और 199। डिफरेंस चेक करते हैं इनका, इन दोनों के बीच 3 का डिफरेंस, इनके बीच 7 का डिफरेंस, इनके बीच 11 का डिफरेंस, इनके बीच में नहीं, इनके बीच 7 का डिफरेंस, इनके बीच 11 का डिफरेंस, इनके बीच 18 का डिफरेंस, इनके बीच पता नहीं है। ठीक है, देखिए ये गलत लिख दिया अपन ने, 7 4 का डिफरेंस है। अब देखिए इसको सीरीज को अपन देखते हैं, 4 एज इट इज रिपीट हो रहा है, 7 एज इट इज रिपीट हो रहा है, 11 रिपीट हो रहा है, 18 रिपीट हो रहा है, और यहाँ इन दोनों के बीच में कितना है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में क्या 11, इन दोनों के बीच में 18। ठीक है, अपन कह सकते हैं देखिए 4 एग्जैक्टली 4 यहाँ आ गया, तो अपन कह सकते हैं इसने क्या कर दिया, 4 + 7 इक्वल्स टू 11, 11 + 18 इक्वल्स टू 29, और 29 + 47 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में, नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। कितना होगा 47 + 29, ये हो गया 53, 80 80 - 4 76। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 29 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच अगर अपन देखें तो कितने का डिफरेंस है, 47 का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल है। और इन दोनों के बीच अगर अपन देखें तो 76 का डिफरेंस बिल्कुल है। तो ये क्या हो गया, सीरीज हो गया अपना। ठीक है, इसमें क्या किया इसने, जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई ऐड करके ये वाला नंबर आ गया, इन दोनों को ऐड करके नेक्स्ट वाला, प्रीवियस वाले 2 डिजिट्स को ऐड कर दीजिए, सामने वाला आपके पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा। इनको ऐड किया ये आ गया, इनको ऐड किया ये आ गया, इन दोनों को, फिर 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 इन दोनों को, ऐसे ऐड करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपके पास में आता जाएगा। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन 20 to 22, ये भी क्या है, पजल है। ठीक है, बोल रहा है ABCD E and F are 6 members in a family in which there are 2 married couples। 6 number of persons है जिसमें क्या है 2 married couple हैं। बोल रहा है D is brother of F, यहां लिख लेते हैं D is brother of F। F का जेंडर डिफाइन नहीं है। ठीक है, बोथ D and F are lighter than B। ठीक है, अब देखिए जो लाइटर होता है वो अपन नीचे लिख लेते हैं, बॉटम में जो हैवीएस्ट होता है उसको ऊपर लिख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, बोथ D and F are lighter than B। B है, B से लाइटर कौन है, D और F दोनों क्या है
लाइटर है किससे, बी से, ठीक है, हल्के हैं बी से। बी इज मदर ऑफ डी एंड लाइटर देन ई। देखिए सबसे पहले ये लिखते हैं, बी इज लाइटर देन ई, बी इज लाइटर देन ई, तो ई की रैंक बी से ऊपर आ गई, बी इज लाइटर देन ई। और क्या बोला इसने, बी इज मदर ऑफ डी, डी की क्या है, मदर है, तो अपन इसको यहां लिख लें, डी ये एफ और इसका फादर और इसकी मदर, और मदर कौन है, बी। फिर बी इज मदर ऑफ डी, डी इज फादर्स वाइफ। सी इज ए लेडी, सी क्या है, एक लेडी है। एंड इज नीदर हैवीएस्ट नॉर लाइटेस्ट इन द फैमिली, सी क्या है, सबसे ज्यादा हैवीएस्ट भी नहीं है और सबसे ज्यादा लाइटेस्ट भी नहीं है, सी यहां भी नहीं आएगा, ठीक है, बीच कहीं सरवाइव करेगा, ठीक है। ई इज लाइटर देन सी, ई इज लाइटर देन सी, बोल रहा है ई इज लाइटर देन सी, तो सी से क्या है, ये ई इज लाइटर देन सी, ठीक है, ई से हैवीएस्ट हो गया सी। अब देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ पर्सन आ गए फैमिली में, टोटल कितने नंबर है यहाँ पे, 6 नंबर ऑफ पर्सन है। सी क्या नहीं है, देखिए सी नाइदर हैवीएस्ट नॉर लाइटेस्ट, अगर सी को यहाँ छोड़ दिया, एक पर्सन नीचे आएगा तो सी क्या हैवीएस्ट हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट बचा हुआ पर्सन वो इसके ऊपर आएगा। कौन बचा हुआ पर्सन है यहाँ पे, ए बचा हुआ है, तो ए हो गया 1 2 3 4 5 6 नंबर पर्सन हो गए फैमिली में, ठीक है। ई से हैवी सी था लेकिन सी हैवीएस्ट नहीं था, इसलिए इसी से ऊपर कौन आ गया, ए आ गया। अब बोल रहा है ई इज लाइटर देन सी, सी इज लेडी नेदर हैवीएस्ट नॉर लाइटेस्ट इन द फैमिली, द ग्रैंडफादर इन फैमिली इज द हैवीएस्ट, फैमिली के अंदर ग्रैंडफादर क्या है, हैवीएस्ट है, हैवीएस्ट कौन है, ए, तो ए क्या बनेगा, ग्रैंडफादर बनेगा। अब ग्रैंडफादर बनेगा, देखिए 2 मैरिड कपल में से ये 2 चाइल्ड हो गए, ये हो गया, तो डी का ग्रैंडफादर इसको बनाना पड़ेगा, ए को, डी का ग्रैंडफादर बन सकता है ए, डी ग्रैंडफादर नहीं बन सकता क्योंकि डी के नीचे 2 जनरेशन है, 2 जनरेशन आती है, फैमिली ट्री बड़ा हो जाएगा, तो डी का ग्रैंडफादर किसको बनाना पड़ेगा, ए को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 मैरिड कपल है, 2 मैरिड कपल है, तो ये क्या बनेगा, ए इज वाइफ, ठीक है। अब देखिए ग्रैंडफादर इन द फैमिली क्या है, हैवीएस्ट है। इसने क्या कहा है, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली व्हिच देयर आर 2 मैरिड कपल्स, कितने मैरिड कपल हैं, 2 मैरिड कपल हैं। 2 मैरिड कपल में देखिए डी और एफ आ गया, एफ के बारे में जेंडर डिफाइन नहीं है, ए आ गया। अब देखिए ये 2 कॉलम खाली है, 2 4 6 नंबर ऑफ पर्सन की फैमिली कंप्लीट, 6 नंबर ऑफ पर्सन की फैमिली कंप्लीट, तो यहाँ पे 2 लोग बचे, एक ये और एक ये क्या मेल कैंडिडेट, ये क्या फीमेल कैंडिडेट, तो बचे हुए 2 लोगों में से कौन कौन बचे हैं, ए है, सी बचा हुआ है, और कौन बचा हुआ है, ए बी सी डी ई, ई और सी बचा हुआ है। ई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, सी क्या है, फीमेल है, सी फीमेल है तो सी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बचा हुआ पर्सन कहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, ये मेल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया, अपना पजल बन गया। बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ मैरिड कपल, मैरिड कपल कौन से है, मैरिड कपल ए और सी भी है और ई और बी भी है, देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी है, नहीं है, ए बी अलग अलग दिया हुआ है, देखिए बी सी है, बी और सी नहीं है, ए डी है, ए और डी नहीं है, बीई है, ई और बी ये रहे बिल्कुल, ये क्या हो गए, मैरिड कपल हो गए। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दिए हुए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द सेकंड प्लेस इफ ऑल द मेंबर इन द फैमिली आर अरेंज्ड इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट्स, ठीक है, वेट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाए, तो वेट्स के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, जो सबसे पहले जो हैवीएस्ट है वो क्या आएगा, टॉप पे आएगा, उसके बाद दूसरा आएगा। बोल रहा है हु इज द अमंग ऑफ द फॉलोइंग, who among the following will be in the second place if all the member in family are arranged in a descending order in the weights, ठीक है, weights के descending order में सबसे बड़े से छोटा छोटा चलते हैं, weights के descending order सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ascending, सेकंड पे कौन है, सी है, सेकंड पे कौन है, सी है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है मेरा हाउ सी रिलेटेड टू डी, हाउ सी रिलेटेड टू डी, देखिए अपने पजल में हाउ सी रिलेटेड टू डी, सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, हाउ सी रिलेटेड टू डी, सी से डी पूछा है, डी से सी नहीं पूछा, डी से सी पूछा होता तो ग्रैंड सन होता, सी से क्या पूछा, डी पूछा, सी से डी पे आएंगे तो सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, सी इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बोला क्वेश्चन 23 to 25, 20 to 25 है। अगेन क्या है, पजल दिया हुआ है। बोल रहा है 11 स्टूडेंट ABCD FJ and K are sitting in first row of the class facing the teacher। 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट बोल रहा है, 11 स्टूडेंट है जो एक रो में बैठे हुए हैं। फर्स्ट रो है, सेकंड रो, जो भी क्या एक रो में बैठे हुए फेसिंग द टीचर, टीचर को फेस करते हुए, यानी एक ही डायरेक्शन को फेस करते हुए कितने लोग बैठे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, एक रो में बैठे हुए 11 नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, तो कैसे बनेगा, इस तरह से सीटिंग बैठे हुए 11 नंबर ऑफ पर्संस। ठीक है, एक ही रो में बैठे हुए। ठीक है, टीचर को फेस करते हुए, मान लीजिए टीचर है, टीचर को फेस करते हुए बैठे इस डायरेक्शन में ऐसे। D who is to the immediate left of F is second to the right of C। ठीक है, अब देखिए ये इस डायरेक्शन में फेस कर रखा है, तो इनका ये राइट हो गया यहाँ बैठने वाला पर्सन का, और ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया। इस डायरेक्शन में क्या होगा, लेफ्ट होगा। यहाँ बैठ के जब पर्सन ऐसे देखेगा इस तरह से, तो ये क्या होगा, राइट होगा, और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। बोल रहा है D who is to the immediate left of F, वो क्या है, F के इमीडिएट लेफ्ट में। मान लीजिए यहाँ कहीं F यहाँ बैठा हुआ है, F बैठा हुआ है यहाँ। ठीक है, D who is to the immediate left of F, F के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा, तो किधर बैठेगा, इधर बैठेगा। कौन बैठेगा, D, ये D बैठा है यहाँ पे। ठीक है, एंड D is second to the right of C, C के राइट में क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो मान लीजिए C अगर यहाँ बैठे तो C के राइट में क्या हो गया, सेकंड हो गया। कौन, D। भाई D है F के तो इमीडिएट लेफ्ट में हो गया, एंड D इज सेकंड टू द राइट ऑफ C, C के राइट में फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे हो गया। क्लियर, ये एक पोजीशन क्या रही है अपने पास में, वैकेंट छोड़ दी अपन ने। A इज सेकंड टू द राइट ऑफ E, E के राइट में सेकंड है, ये कोई E बैठा है, इसके राइट में सेकंड पोजीशन पे कौन है, A बैठा हुआ। A इज सेकंड टू द राइट ऑफ E हु इज एट वन ऑफ द एंड्स, E क्या है, ये किसी न किसी एक कॉर्नर पे बैठा हुआ है। अब देखिए E इधर वाले कॉर्नर पे नहीं हो सकता, क्योंकि इधर वाले कॉर्नर पे E बैठेगा तो इसके राइट में सेकंड पोजीशन पे A बैठेगा। तो E क्या हो सकता है, इधर वाले कॉर्नर पे बैठ सकता है। इधर बैठे तो इसके राइट में सेकंड पोजीशन पे A बैठ जाए, इधर वाले कॉर्नर पे बैठा देते हैं अपन इसको। ठीक है, ये ऊपर वाला वापस लिखते हैं CDF। ये लिखा होता अपने पास में C डॉट D डॉट F। इधर ज्यादा पर्सन बैठ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा उधर बढ़ा दिया इसको, है ना। ठीक है, E क्या है, किसी इस एंड पे बैठेगा। E यहाँ बैठा हुआ है, E यहाँ बैठा हुआ है, एक पर्सन यहाँ खाली छोड़ा और यहाँ कौन बैठ जाएगा, A बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसे बैठ जाएगा। अब देखिए टोटल कितने पर्सन हो गए, 3 और 4 7, 4 नंबर ऑफ पर्सन और बैठाने हैं। 4 में से यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बैठेंगे। यहाँ E क्या आ गया, कॉर्नर पे आ गया। क्लियर, तो यहाँ नहीं बैठेंगे आप कोई। बोलो A sit second to the right of E who is at one of the ends। J is immediate neighbor of A and B। J क्या है, इमीडिएट नेबर है किसका, A and B का। अब यहाँ A बैठा है, J को अगर इसका इमीडिएट नेबर बनना पड़ेगा A और B का, तो इन दोनों के बीच में बैठना पड़ेगा। और A यहाँ बैठा तो J यहाँ बैठेगा, तो B इधर बैठेगा, तभी तो J इन दोनों का इमीडिएट नेबर रहेगा। कोई भी पर्सन किसी दूसरे का इमीडिएट नेबर, दो लोगों का इमीडिएट नेबर तब होता है जब उन दोनों के बीच में बैठता है। तो A और B के बीच में कौन बैठेगा, J बैठेगा, तो ऐसे बैठेगा। तो A के बाद में कौन बैठा है, जस्ट बाद J, और उसके जस्ट बाद कौन बैठा है, B। कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 नंबर ऑफ पर्सन और बैठेंगे। दोनों यहाँ बैठ सकते हैं, दोनों यहाँ बैठ सकते हैं, एक यहाँ बैठ सकता है। आगे चलते हैं। J is immediate neighbor of A and B and third to the left of G। G के लेफ्ट में थर्ड बैठा है कौन, J। तो G के लेफ्ट में थर्ड बैठने के लिए G यहाँ बैठे, फर्स्ट यहाँ बैठे, सेकंड भी बैठा है, तो थर्ड पोजीशन पे कौन हो जाएगा, J। G के लेफ्ट में बैठेगा ना थर्ड पोजीशन पे, तो अपन कह सकते हैं G अगर यहाँ बैठे तो 1 2 3 लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे कौन बैठेगा, J। या फिर अपन कह सकते हैं J के राइट में थर्ड पोजीशन पे कौन बैठा है, G। 1 2 3 उल्टा करो, तो J के बाद B बैठा है, B के बाद एक स्पेस वैकेंट छोड़ना पड़ेगा और यहाँ बैठाना पड़ेगा किसको, G को। क्लियर, ऐसे बैठेंगे। देखिए कितने नंबर पर्सन बैठ गए, इसको काउंट करें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर ऑफ पर्सन
बैठ गए। अपने पास में क्या दो वेकेंट स्पेस है, एक तो ये रहा और एक ये रहा। आगे चलते हैं। H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। H जो है वो D के क्या है, इमीडिएट लेफ्ट है, और D के इमीडिएट लेफ्ट है तो H कहाँ बैठेगा, H यहाँ बैठेगा, तो क्या हो जाएगा E के इमीडिएट लेफ्ट, D के इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा कौन, H। ठीक है, H इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I, और I के राइट में क्या है, थर्ड पोजीशन पे बैठा है। तो I अगर यहाँ बैठे, तीन पोजीशन बची हुई है अपने पास में, ये भी बचा हुआ है। ठीक है, तो I यहाँ बैठे तो इसके राइट में थर्ड पोजीशन पे नहीं होगा, लेकिन I अगर यहाँ बैठे तो इसके राइट में थर्ड पोजीशन 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे H आ गया, I के बाद 1 2 3। ठीक है, H आ गया, तो H और I बैठ गए, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठ गए, एक वैकेंट खाली रहा, एक कौन बचा वो बैठ जाएगा। A बैठ गया, B बैठ गया, C बैठ गया, D बैठ गया, E F G H I J K कौन बैठेगा यहाँ, K बैठेगा। क्लियर, चलते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज सिटिंग इन द मिडिल ऑफ द रो, रो के मिडिल में कौन बैठा हुआ भाई, रो के मिडिल में 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दे, 1 2 3 4 5 इधर छोड़ दे, तो ये क्या आ गया, रो का मिडिल आ गया। ठीक है, इधर भी 5 लोग छोड़ दिए और इधर भी 5 लोग छोड़ दिए, तो ये क्या आ गया, रो का मिडिल आ गया। तो कौन आया रो के मिडिल में, I बैठा हुआ है। ठीक है, I बैठा हुआ है। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है 3 क्वेश्चन थे इस पे, सेकंड क्वेश्चन है इफ E एंड D, C एंड B और A एंड H एंड K एंड F interchange their position, which of the following pairs of students are sitting at the ends? एंड्स में कौन कौन बैठा, इस स्विचिंग के बाद एंड में कौन बैठेगा। तो बोल रहा है E और D आपस में स्पेस चेंज करें, E और D। दूसरा कौन दिया हुआ है, C एंड B आपस में चेंज करें, और तीसरा कौन दिया हुआ, A और H आपस में चेंज करें, और K और F आपस में चेंज करें, K और F आपस में चेंज करें। ठीक है, तो देखिए ये रहा E K A J, ये अपने यहीं से लिख लेते हैं। कौन कौन से दिए, E D C B, E D C B A H और K F, A H और K F, ये आपस में अपनी पोजीशन क्या करें, इंटरचेंज करें। सही लिखा है क्या अपने, E D C B A H K F, E D C B H K F, ये आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करें। तो बोल रहा है कॉर्नर पे कौन बैठेगा, तो कॉर्नर देखिए अपन सीधा से यहाँ बात करें, कॉर्नर वालों को चेक कर लेते हैं। E और F ये किसके साथ इंटरचेंज हो रहे हैं, E किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है, D के साथ में, और F किसके साथ में इंटरचेंज हो रहा है, F इंटरचेंज हो रहा है K के साथ में। तो कॉर्नर पे कौन बैठेगा, आप न्यू कॉर्नर्स पे कौन बैठेगा, D और K। क्लियर भाई, E है कॉर्नर पे बैठा हो तो किसके साथ, D के साथ एक्सचेंज होगा तो D आ जाएगा। F है कॉर्नर पे बैठा हुआ, किसके साथ, F के साथ एक्सचेंज होगा K, तो यहाँ कौन आ जाएगा, K आ जाएगा। तो न्यू कॉर्नर्स कौन रहेंगे, D और K, D एंड K, कहाँ लिखा हुआ, ये रहा D एंड K। क्लियर, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं इस पे बेस्ट। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इज सिटिंग टू द राइट ऑफ G, G के राइट में कौन बैठा है, G के राइट में कितने लोग दिए हुए, 1 2 3 4 लोग दिए हुए, 4 4 4 4, तो G के राइट में 4 लोग कौन बैठे हुए, देखो G ये रहा, और इसके राइट में 4 नंबर ऑफ पर्सन कौन बैठे हुए, 1 2 3 4, C H D F, C H D F, कहां लिखा हुआ है, C S D E C S D F, ये रहा, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया C S D F। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्वेश्चन 26 to 29, अगेन क्या है, पजल दिया हुआ है। A group of 6 friends are sitting around a hexagonal table। ठीक है, A group of 6 friends are sitting around a hexagonal table, जिसके 6 कॉर्नर होते हैं। Each of the one corner, each one at one
कॉर्नर ऑफ द हेक्सागोन। हेक्सागोन के 6 कॉर्नर पे, हर एक कोने पे क्या एक एक पर्सन बैठा हुआ है 6 फ्रेंड्स में से। तो बनाते हैं, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा। ये 6 नंबर ऑफ कॉर्नर्स हो गए। इन 6 नंबर ऑफ कॉर्नर्स पे 6 नंबर ऑफ फ्रेंड्स बैठे हुए। क्लियर। बोल रहे हैं राम इज सिटिंग ऑपोजिट टू रमेश। राम किसके ऑपोजिट है? राम ऑपोजिट ऑफ रमेश। ठीक है, चलते हैं आगे देखते हैं। ज्योति इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीमा। ये फिल करते हैं, ज्योति इज सिटिंग नेक्स्ट टू सीमा। सीमा के अगले नंबर पे कौन बैठा है? ज्योति बैठी है। ठीक है, तो मान लीजिए यहां सीमा बैठी है, तो इसके अगले नंबर पे कौन बैठा है? ज्योति बैठा है। हो सकता है इधर भी हो, डबल वेरिएबल भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अपन यही बना लेते हैं, इसके इधर भी हो, ये बना लेते, तो दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं। तो 3 4 5 एंड 6। ज्योति सिटिंग नेक्स्ट टू सीमा। सीमा के नेक्स्ट ज्योति है, या फिर इधर ज्योति लिख दो। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें तो सीमा, सीमा के नेक्स्ट ज्योति है, इधर चले तो, और अगर इधर चले तो सीमा के नेक्स्ट ज्योति है। दोनों डायरेक्शन कवर कर लिया अपन ने, तो वेरिएबल बना लिए। बोल रहे नीता इज सिटिंग ऑपोजिट टू सीमा बट नॉट नेक्स्ट टू राम। नीता इज सिटिंग ऑपोजिट टू सीमा। सीमा यहां बैठी तो इसके ऑपोजिट नीता को बैठा हो यहां। नीता यहां बैठी, यहां सीमा है तो इसके ऑपोजिट नीता। नीता इज सिटिंग ऑपोजिट टू सीमा। ठीक, बट नॉट नेक्स्ट टू राम, यानी राम के पास नहीं है, तो राम यहां भी नहीं बैठेगा, राम यहां भी नहीं बैठेगा। ठीक है, यहां राम नहीं बैठ सकता, यहां राम नहीं बैठ सकता। 3 पोजीशन पे ये बैठी हुई है, तो बची राम के बैठने की पोजीशन क्या? ये, तो राम यहां बैठेगा। इसके अकॉर्डिंग भी देखिए, ये 3 पोजीशन ऑक्यूपाई है। बोल रहा है नीता के पास नेक्स्ट टू नीता नहीं बैठ सकता, कौन? राम। तो राम यहां नहीं बैठेगा, ठीक है, और राम यहां भी नहीं बैठेगा। तो राम के बैठने की जगह कौन सी बची? 3 ऑक्यूपाइड है, 2 पे डिनाई कर दिया, तो राम यहां बैठेगा। और जब राम यहां बैठेगा तो स्टार्टिंग में क्या सेंटेंस दिया? तो राम इज सिटिंग ऑपोजिट टू रमेश। तो राम रमेश के ऑपोजिट बैठा है, तो रमेश कहां बैठेगा? रमेश यहां बैठेगा। ठीक है, और यहां अगर रमेश को बैठा है तो कहां बैठेगा? रमेश यहां बैठेगा, राम के ऑपोजिट। चलते हैं आगे। बोल रहा अमृत हैज अ पर्सन सिटिंग बिटवीन रमेश एंड हिमसेल्फ। ठीक है, बोल रहा कि अमृत है और एक पर्सन और है, उनके बीच में कौन बैठा है? रमेश बैठा है। अब देखिए अमृत के बैठने की ये जगह है, ठीक है, ये जगह है, यहीं बैठ सकता है। बचा वो पर्सन कौन है? अमृत। तो अमृत कहां बैठेगा? यहां बैठेगा अमृत। इसमें देखें तो अमृत कहां बैठेगा? अमृत बैठेगा यहां, अमृत। बोल रहा है अमृत और एक पर्सन के बीच में रमेश बैठा, तो अमृत ये कोई पर्सन है और ये रमेश। अमृत और रमेश के बीच में एक पर्सन बैठा है, ठीक है, अमृत है, ये रमेश है, इनके बीच में कोई एक पर्सन बैठा है। ठीक है, पर्सन अमृत हैज ए पर्सन सिटिंग बिटवीन रमेश एंड हिमसेल्फ। रमेश और इसके बीच में एक पर्सन, रमेश और इसके बीच में एक पर्सन। क्लियर। अब देखिए साइक्लिक ऑर्डर में देखें तो ये इस डायरेक्शन में बना है, ये इसमें बना है। सीमा रमेश नीता अमृत राम ज्योति। सीमा रमेश नीता अमृत राम ज्योति। ठीक है, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में है, तो दोनों सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। बोलता है क्वेश्चन चेक करते हैं। इफ सीमा एंड ज्योति, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। बोला इफ सीमा एंड ज्योति म्यूचुअली इंटरचेंज देयर पोजीशन देन हु विल बी सिटिंग ऑपोजिट टू नीता। सीमा और ज्योति एक दूसरे के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो नीता के ऑपोजिट कौन है? सीमा ज्योति की जगह चलेगी, ज्योति की जगह सीमा आ गई। सीमा ज्योति की जगह चलेगी, ज्योति सीमा की जगह आ गई। ज्योति सीमा की जगह आएगी तो नीता के ऑपोजिट कौन रहेगा? ज्योति। इसमें भी देखिए सीमा की जगह ज्योति चलेगी और ज्योति की जगह कौन आ? ज्योति किसकी जगह आ गई? सीमा की जगह आ गई, तो सीमा के ऑपोजिट कौन रहा? नीता। दोनों से सेम आंसर आ रहा। क्या रहा? नीता। नीता के ऑपोजिट कौन रहा? ज्योति।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा इफ नीता सिट्स टू द राइट ऑफ अमृत देन हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अमृत। ठीक है, बोल रहा है नीता है वो बैठे टू द राइट ऑफ अमृत, अमृत के राइट में बैठे। नीता क्या कहां जाए, अमृत के राइट में जाए, तो देन हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ अमृत। नीता, नीता इज सिटिंग राइट ऑफ अमृत है, अमृत के राइट में बैठे। मान लीजिए नीता है, ये अमृत बैठा है, इसके राइट में बैठे, नीता बैठी है, तो अमृत के लेफ्ट में कौन बैठेगा, राम। ठीक है, नीता अमृत के राइट में बैठे, यहाँ लेफ्ट में बैठी, तो इस वाले पे कर लेते हैं। अमृत नीता है वो अमृत के कैसे बैठे, राइट में बैठे, तो अमृत के लेफ्ट में कौन है, राम। राम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, सेमी क्वेश्चन है। हु इज सिटिंग बिटवीन अमृत एंड रमेश, अमृत और रमेश के बीच में कौन बैठा हुआ है, चेक करते हैं। अमृत और रमेश के बीच में कौन बैठा हुआ है, नीता। नीता आंसर 29 तक दिया हुआ, एक क्वेश्चन और इस पे। अमृत हैज अ पर्सन सिटिंग बिटवीन रमेश एंड हिमसेल्फ। ठीक है, अमृत सॉरी क्वेश्चन ये है, हु इज सिटिंग ऑपोजिट टू ज्योति, ज्योति के ऑपोजिट कौन बैठा है, ज्योति के ऑपोजिट कौन बैठा है, ज्योति के ऑपोजिट बैठा है अमृत। ज्योति के ऑपोजिट कौन बैठा है, अमृत। तो ज्योति के ऑपोजिट कौन बैठा है, अमृत। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है, a group of 630 children are seated in n rows for a group photo session. Each row contains 3 less children than the row in front of it. Which of the following number of rows is not possible? 3, 4, 5 और 6 दिया हुआ है। बोल रहा है 630 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 630 स्टूडेंट हैं। 630 स्टूडेंट्स में से जो सबसे फ्रंट रो है उसमें से सेकंड रो में -3 बैठे हैं और थर्ड रो में उससे भी -3 बैठे, और जैसे जैसे अपन पीछे तक की तरफ जाएंगे 3-3 स्टूडेंट क्या है, कम होते जाते हैं। ईच रो कंटेन्स थ्री लेस चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट। आगे वाली रो से 3 कम, फिर 3 कम, फिर 3 कम, इस तरह से बैठे हुए हैं। तो बोल रहा है कि इसमें से कौन सी कितनी रोज पॉसिबल नहीं है, कौन कितनी ऐसी रोज है कि 3, 4, 5, 6, कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या है ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए 3 रोज बैठी हुई है, स्टार्टिंग में 3 रोज हैं, तो अपन क्या करेंगे, 630 डिवाइडेड बाय 3, 210 स्टूडेंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। तो फर्स्ट में कितने आ गए, सेकंड में, थर्ड में, इसमें 210 लिखे अपन ने, इसमें 210 लिखे, इसमें 210 लिखे। ठीक है, अब ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसमें से कर दो आप 210 की जगह 3 स्टूडेंट निकालो और इसको कर दो 207, ये 210 हो गई, और इसको कितना कर दो 213, हो गया इक्विवेलेंट। 3 लेस देन 3 लेस देन 3। ठीक है, टोटल कितने 200, 400, 600। ठीक है, 13, 20 और 630 बैठ सकते हैं। ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो कितना हो गया 4। तो अपन कहें 150 के आसपास दे दें इसमें, 1, 2, 3, 4, 150, 150, 150 और 150, कितने स्टूडेंट हो गए टोटल 600। ठीक है, इससे ज्यादा इसको दे तो कितना करें 153, इससे भी ज्यादा इसको दें तो कितना करें 156, और इससे भी ज्यादा इसको दे तो कितना करें 159। कितने हो गए 18 स्टूडेंट, 18 स्टूडेंट, कितने 12 स्टूडेंट और डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो अपन क्या करें, इसमें से माइनस माइनस करके अपन इसको दे सकते हैं। 630 डिवाइडेड बाई 4, 624 ले सकते हैं अपन 4,
150, 153, 156, 159 और 162। 3 6 9 18 2 20। ठीक है, कितने बच गए? 10 स्टूडेंट और बच गए। तो इसको 154 करें, 55 करें, 154, 155, 156, सॉरी 154, 157, 160 और 163। काउंट करो कितने? 7 10 10 इस 20 यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 13 यहाँ, 23, 7 30। 4 स्टूडेंट ज्यादा हो गए, तो अपन यहाँ इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं। ये चेक करते हैं, 153 से चेक करें इसको, 156 से चेक करें इसको, 159 से चेक करें इसको, 162 से चेक करें। तो कितना होगा? 3 और 2 5, 5 और 9 14, 14 और 6 20, 20 हो गया ना? 630 टोटल हो गए, 630। ठीक है, 15 15 15 कितने हो गए? 600 और 10, 610 और 10। तो ये बी भी क्या है? अरेंज कर सकते हैं। ए ऑप्शन से भी अरेंज करते हैं, सी ऑप्शन से अरेंज करके देखें। सी ऑप्शन में कितने? 5 नंबर और रोज हैं। ठीक है, तो अपन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें इसको। 630 डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? uh, 1 2 3 4 5 15 13 130 30 डिस्ट्रीब्यूट करें इनको तो कितने आ गए? 65 650 आ गए। 12 करें, 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 120, तो कितने आ गए? 600 आ गए। 120 इसको दें, 120 इसको दें, 120 इसको दें, 120 इसको दें, 120 इसको दें। ठीक है, तो यहाँ कर दे 123, यहाँ कर दे 126, यहाँ कर दे 129 और यहाँ कर दें 132। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 6 9 9 18 और 12। तो ये भी क्या है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बैठ गया आपका। यहाँ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 123, 126, 129 और 130। ठीक है, तो बचा हुआ ऑप्शन क्या रहा अपने पास में? 6, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये अपन ने थोड़ा अरेंजमेंट करके अपन ने जो जो रोज हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, जो बचे हुए नंबर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि 6 नंबर ऑफ रोज में ऐसे नहीं बैठेंगे, इवन प्रॉपर स्टूडेंट बैठने चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर मेंबर ऑफ फैमिली कंसिस्टिंग ऑफ 4 adults, 3 children, 3 males and 4 females। बोल रहा है 7 नंबर ऑफ पर्सन है इन ए फैमिली। 7 number of persons, A B C D E F G are member of a family consisting 4 adults। ठीक है, इनमें क्या है? 4 adults हैं एंड 3 क्या है? चिल्ड्रंस। 3 मेल्स हैं, एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप 3 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। ठीक है, 3 मेल्स एंड 4 फीमेल्स। आउट ऑफ द चिल्ड्रन F एंड G आर गर्ल्स। ठीक है, F एंड G आर गर्ल्स, ये दोनों क्या हैं? गर्ल्स हैं। गर्ल्स है तो क्या हो गया? 3 चिल्ड्रन में आ गई और क्या हो गया? 3 मेल्स में भी 2 मेल हो गई, 4 फीमेल्स में 2 फीमेल हो गई। ठीक है, चलते हैं आगे। बोल रहा है ए एंड डी आर ब्रदर्स। ए एंड डी आर ब्रदर्स, तो दोनों एक दूसरे के ब्रदर हैं। ए इज ब्रदर ऑफ डी, इसमें सिर्फ ए ब्रदर होगा
जबकि ए एंड डी आर ब्रदर्स, इसमें दोनों क्या होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे, ब्रदर होंगे, ए एंड डी आर ब्रदर्स, एंड ए इज डॉक्टर, ए क्या है, डॉक्टर है। E is an engineer and married to one of the brothers. E क्या है, E इंजीनियर है, ठीक है, E जो है वो इंजीनियर है, E क्या है, इंजीनियर है, और इन दोनों में किसी एक से क्या है, मैरिड है, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड हैज टू चिल्ड्रंस, B इज मैरिड टू D, B इज मैरिड टू D। अब देखिए B क्या है, D से मैरिड है, तो D इज मैरिड टू B। तो E इन दोनों में से किसी एक से मैरिड था, तो ये इससे मैरिड है, तो E किससे मैरिड होगा, E A से मैरिड होगा, और E क्या है, E इंजीनियर है, E क्या है, इंजीनियर है, A क्या है, डॉक्टर है, ठीक है। A इज मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर एंड हैज टू चिल्ड्रन। E के कितने चिल्ड्रन हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, तो ये यहां से अगर अपन कहें तो इनके 2 चिल्ड्रन हैं, 1 और 2, 2 चिल्ड्रन हो गए इनके, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पर्सन हो चुके हैं, एक पर्सन और बाकी है, ठीक है। एंड हैज 2 चिल्ड्रन, B इज मैरिड टू D एंड G इज देयर चाइल्ड, B इज मैरिड टू D एंड G इज देयर चाइल्ड, तो इनका चाइल्ड क्या होगा, G इज देयर चाइल्ड, इनका चाइल्ड होगा G, ठीक है। हु इज C, C के बारे में पूछा। अब देखिए A आ गया, B आ गया, C और D, C इन दोनों में से कोई एक होगा, C D आ गया, E नहीं, E आ गया, कौन बचा, ABCD F बच गया, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया, F आ गया, G आ गया, E आ गया, 6 4 और 3 6 नंबर ऑफ पर्सन हो गए। इसके 2 चाइल्ड थे, तो 2 चाइल्ड अपन ने रख दिए, इसका एक चाइल्ड था, एक चाइल्ड रख दिया, ये चाइल्ड फिल होते, इसके बाकी बचे हुए दोनों चाइल्ड क्या हो गए, इसके चाइल्ड हो गए। अब वो आप पूछ रहा अपने को हु इज C, तो देखिए C के C चाइल्ड है किसका, A का, लेकिन कैसा चाइल्ड है, अब यहाँ देखिए अपन, अब इनको कॉम्बिनेशन को फिक्स करते हैं अपन। बोल रहा है यहाँ कितने मेल हैं, 3 मेल्स हैं, तो 3 मेल्स में 1 2 2 मेल्स तो ये हो गए। बोल रहा है E एक इंजीनियर, F और G क्या है, गर्ल्स हैं, F और G क्या है, गर्ल्स हैं, तो G गर्ल्स हो गई, G गर्ल्स है और F गर्ल है, दोनों क्या है, गर्ल है, G गर्ल है, F गर्ल्स है। देखिए 1 2 3 4 फीमेल्स कंप्लीट होगी, तो बचा हुआ क्या रहेगा, मेल रहेगा, तो 1 2 3 ये क्या हो गया, मेल हो गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछता हु इज C, तो C क्या है, C इज सन ऑफ A, ठीक है। तो यहां देखिए क्या है, E इज डॉटर, E इज डॉटर नहीं, E इज सन है, E इज डॉटर नहीं है। दूसरा क्या दिया हुआ, ए सन, ए सन, ए सन है, बिल्कुल सही है, ये गलत है। तीसरा क्या दिया हुआ, जी इज ब्रदर, जी का ब्रदर नहीं, जी का कजन ब्रदर है, ये गलत है। एफ इज फादर, एफ इज फादर नहीं है, ठीक है, एफ इज ब्रदर है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा, ये सही हो गया, ठीक है। ये आपका यहाँ पर निमसेट का पेपर कंप्लीट होता है, ठीक है। निमसेट 2016 का रीजनिंग अपन देख रहे थे। दैट्स ऑल फॉर द डे।